वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार विद्यार्थी और आप देख रहे हैं कॉमर्स ट्यूब। और हमारा जो टॉपिक है वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंपनी के पार्षद अंतर नियम के अनुसार संचालकों ने पूर्वाधिकार अंशों का 5% प्रीमियम पर शोधन करने के लिए नोटिस दिया। सिंकिंग फंड विनियोग 23,750 में भेजे गए। कंपनी की पुस्तकों में शोधन से संबंधित व्यवहारों का लेखा करने के लिए आवश्यक लेजर खाते बनाइए और शोधन के बाद का चिट्ठा बनाइए। तो सिंकिंग फंड क्या होता है, जरा सा हम ये आपको समझाते हैं। सिंकिंग फंड जैसे कि आपको प्रेफरेंस शेयर का यहाँ लिखा हुआ है 50,000 6% प्रेफरेंस शेयर है, ₹1 का है। तो आपको जो प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करना है बाद में, आपने क्या किया है, लाभ में से कुछ कुछ हिस्सा बचा कर रखा हुआ है ताकि हम उस रकम से बाद में उसका पेमेंट कर सकें। वही हिस्सा जो है क्या कहलाता है, सिंकिंग फंड फॉर प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन। मतलब पूर्वाधिकार अंश के शोधन के लिए आपने फंड तैयार किया है, उसी फंड का नाम है सिंकिंग फंड। ये फंड 25,000 का है और आपने इसको इन्वेस्ट भी कर दिया है 25,000, है ना। इसको आपने बेचा है, कितना बेचा है, 23,750 में। तो आपको तो हानि हो गई ना, 1,250 का लॉस हो गया आप। तो इसका एंट्री करेंगे हम। सबसे पहले फंड को बेचने का एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 23,750। सिंकिंग हानि हो गया तो हानि को फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे भी फंड का नियम है, फंड बढ़ने पर सीआर, घटने पर डीआर होता है। हानि होने से मेरा फंड घट गया होगा, तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट कितना, 1,250 टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, 25,000। या तो आप पूरा लिख सकते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूरा लिखिए, नहीं तो सिंकिंग फंड से भी काम चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ, आपने इसको बेच दिया। फिर आगे है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पेमेंट कितना करना है वो देखते हैं। पहले आपको पेमेंट करना, यहाँ लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर कितना है, 50,000 है, ठीक है ना। आपको 50,000 पेमेंट करना है। तो 50,000 में से जो है 23,750 तो आ चुका है, जो घट रहा है उसको कहाँ से लेंगे हम। तो यहाँ पर दिया हुआ है सरप्लस। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने में है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, सरप्लस है। तो जो घट रहा है ना उसको आप यहाँ से निकाल लेंगे हम। आइए, तो पेमेंट सिंकिंग फंड फॉर सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। यहाँ से आपको मिला है 23,750 और जो घट रहा है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या इसी को सरप्लस भी यहाँ पर लिखा गया है। कितना घट रहा है, तो 250, 3 1 4 6 10, 2 2 4, 2 1 3 2 5, 26,250 और 2 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कितना, 50,000। इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जो यहाँ पर लॉस हुआ है आपको पेमेंट जो करना है, आइए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्वाधिकार अंशों का 5% प्रीमियम पर शोधन करने के लिए नोटिस दिया गया। जो प्रेफरेंस शेयर आप देख रहे हैं 50,000, इसको 5% प्रीमियम पर पेमेंट करना है। तो प्रीमियम भी तो आपको निकालना होगा ना, कहाँ से निकालेंगे आप, तो यहाँ से निकाल लो। चलो ट्रांसफ़र कर दो पहले। चलिए, अब है कितना परसेंट, 6%। 6% रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस
शेयर होल्डर अकाउंट। ये 50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 5% हो गया 2500। कुल आपको पेमेंट करना है 52,500 और लास्ट में आप पेमेंट कर दो। कितना? 52,500। पेमेंट करने से पहले जो ये 2500 है ना, इसको कहाँ से लेंगे हम? तो पीएल से ही लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना? 2500 निकालो लाभ में से और पेमेंट कर दो। पेमेंट करने का एंट्री होता है, 6% दिया हुआ है रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 52,500। यदि आप लोगों को नरेशन में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में हम नरेशन के साथ बनाने का प्रयास करेंगे। ये है। अब आपको तैयार करना है इसका बैलेंस शीट। क्या तैयार करना है? बैलेंस शीट ऑफ, डेट है तो डेट लिखिए, यहाँ पार्टिकुलर होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड क्या सब है ये देखते हैं 10 नंबर में। ये 1 लाख इक्विटी शेयर 1 ईच, ये तो 1 लाख का 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख इक्विटी शेयर @RS 1 ईच, ये हो गया 1 लाख। और इसके बाद जो है आपका प्रेफरेंस शेयर तो हम पेमेंट कर दिए हैं। ये फंड आपका 25,000 बिक चुका है, सरप्लस इसको लेंगे हम। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है कितने का है? 35,400 का है। तो 35,400 में जो है क्या सब गया? 26,250 माइनस 2500 प्रीमियम में चला गया। इस दोनों के यदि हम घटा देते हैं तो ये होता है 6650। आगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ जाएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये कहाँ से आया था आप यहाँ देख लीजिए। ये जो है ना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि हम जितनी रकम का भुगतान करते हैं ना, यहाँ दिया हुआ है। सिंकिंग फंड को हमने डेबिट किया है 23,750 से, पीएल को हमने डेबिट किया है 26,250 से, और ये ट्रांसफ़र हो गया है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। यही अमाउंट 50,000 जो है बैलेंस शीट में आ गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आगे ट्रेड पेबल जितना है अब सेम का सेम आ जाएगा। कितना? 42,500। ट्रेड पेबल 42,500। इसके बाद और तो कुछ नहीं है। अब आइए एसेट्स में। एसेट्स में क्या सब है? एसेट्स में लैंड बिल्डिंग है 15,000, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम। लैंड एंड बिल्डिंग 15,000। और फिर मशीनरी है 75,000, ये सेम का सेम हो जाएगा। मशीनरी 75,000। इन्वेंट्री 37,500। वर्क इन प्रोग्रेस 26,750। ये सब का सब आएगा। और फिर ट्रेड रिसीवेबल नहीं, एक लगता है कि अमाउंट थोड़ा सा रह गया। इन्वेंट्री 37,500 इन्वेंट्री, ठीक है। आगे है वर्क इन प्रोग्रेस, ये 30,000 है, ये मिस्टेक
वर्क इन प्रोग्रेस ये है 30,000। ठीक है, आगे ट्रेड रिसीवेबल ये है 26,750। और सबसे लास्ट में है सिंकिंग फंड इन्वेस्ट नहीं तो आपका बिक चुका है। और उससे भी लास्ट में है कैश कितना है 43,650 प्लस आपने सिंकिंग फंड को बेचा था, यहाँ देखिए आप 23,750 में 23,750 में। और आपने पेमेंट किया है शेयर होल्डर को कितना, प्रेफरेंस शेयर वाले को 52,500। और तो इसमें कुछ नहीं है शायद, आप इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14,900। सबको जोड़ दो। ओ इसको भी हमने नहीं जोड़ा है क्या, इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। चलिए हम जोड़ देते हैं 1,99,150, ये हो जाएगा 1,99,150। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आने से आप एक कमेंट जरूर करेंगे, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स।